वो ऑलवेज आएगा। एक या 10 मिनट वो क्या तो चेंजेस होता रहता है। मैं पहले एडिशनल सारा सिखा दूंगा तो आपको क्लियरेंस हो जाएगा कौन कहाँ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। एकदम क्लियर? चलिए थैंक यू। अब आते हैं नंबर थर्ड आइटम क्या आपका। अगर मैं थर्ड आइटम का बात करने जाऊंगा तो थर्ड आइटम आपका बात करता हूं तो ये आपका होगा सर बैड डेब्ट, पीबीडीडी, पीडीडी। अगर ये आइटम अगर हाँ सर बैड डेब्ट है, पीबीडीडी और पीडीडी है तब कहा जाएगा। अगर बैड डेब्ट है, पीबीडीडी है, पीडीडी, फिर क्वेश्चन दो सर पीएल में कहा जाएगा और बैलेंस शीट में कहा जाएगा। मेरे को यही दो क्वेश्चन है, पीएल में कहा जाएगा और बैलेंस शीट में कहा जाएगा। तो सर पहला क्वेश्चन, ये बैड डेब्ट, पीबीडीडी, पीडीडी किसके ऊपर माना जाता है? डेटर के ऊपर। डेटर कहाँ है सर? करंट एसेट्स के ट्रेड रिसीवेबल में। किसमें है? ट्रेड रिसीवेबल में। यहाँ पर डेटर पड़ा हुआ है तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। डेटर है, डेटर से सबसे पहले क्या लेस होता है? बैड डेब्ट। तो डेटर में से सबसे पहले बैड डेब्ट लेस करूंगा, फिर जो पैसा बचेगा इस पैसे के ऊपर पीबीडीडी चार्ज करूंगा, फिर जो पैसा बचेगा इसके ऊपर पीडीडी चार्ज करूंगा, तो ये पैसा बाहर आ जाएगा। तो ये कहां आएगा? ये सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, सर बैड डेब्ट कहा जाएगा, पीबीडीडी कहा जाएगा, पीडीडी कहा जाएगा। ये सारा का सारा कहा जाने वाला है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। कहा जाएगा? करंट लायबिलिटी के ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। मतलब इस बार पीएल में कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पहला सर बैड डेब्ट, पैसा डूब गया, बैड डेब्ट कहा जाने वाला है, ये का आइटम है। दूसरा बोल रहा सर पीबीडीडी कहा जाने वाला है, दूसरा आइटम है। और पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहा जाने वाला, तीसरा आइटम। ये तीन जो इस साल तुमने क्रिएट किया है, ये सारा का सारा प्रोविजन कहा जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी में। किसमें? बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी में। ये बैलेंस शीट का दो है, एक एसेट्स का साइड है और एक लायबिलिटी का साइड है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोल के क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय तो पहले पीएल में लिख देते थे हम लोग, क्योंकि ये प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब अनुमान है पैसा डूब जाएगा, ये पैसा डूबा नहीं है। जब पैसा डूब जाएगा का अनुमान है और डूबा नहीं है तो ये प्रोविजन हो जाएगा। तो क्या जाएगा? सारा प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सारा का सारा प्रोविजन कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन है बैड डेब्ट कहाँ जाएगा? ये कहा जाएगा सर सारा प्रोविजन, ये दो प्रोविजन जो आप माने हैं वो तो यहाँ आ जाएगा। बैड डेब्ट कहाँ जाएगा? बैड डेब्ट जाएगा पीएल के अदर एक्सपेंस में। कौन से एक्सपेंस में? अदर एक्सपेंस जो दिया हुआ है इसमें जाएगा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कहाँ जाने वाला? पैसा डूब गया सर, पैसा डूब गया तो वो आपका लॉस हो गया। तो ये बैड डेब्ट का पैसा जो है वो आपके जाएगा पीएल अकाउंट के अदर एक्सपेंसेस में, बैड डेब्ट। क्यों सर? ये पैसा डूब गया है तो ये आपका लॉस है। जो पैसा डूब गया है वो आपका लॉस है, जो डूबने वाला है ये तो पैसा, इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाकर लिख देंगे। क्या ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को? ये वाला क्लियर है? एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे हमेशा फंसते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि पुराने वाला नया वाला में भिड़ता है तो यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ सिंपल हिसाब है सर, डेटर से घटता है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। ये डेटर पहले ढूंढो सर, ये एडजस्टमेंट होता कहाँ था डेटर में? डेटर कहाँ है सर? ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है सर? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के ट्रेड रिसीवेबल में डेटा लिखा रहेगा, उसमें से बैड डेब्ट लेस करूंगा। अगर बैड डेब्ट होगा तो, अगर बैड डेब्ट नहीं है तो ये एंट्री नहीं होगा। सब पीबीडीडी, तो डायरेक्ट अगर बैड डेब्ट नहीं है डायरेक्ट पीबीडी मार दूंगा, हाँ, और पीडी मार दूंगा। तो जो भी याद रखना, जो प्रोविजन वर्ड होगा, कौन सा वर्ड? ये दोनों का दोनों प्रोविजन। ये दोनों प्रोविजन कहां जाने वाला है सर? आपके इसी करंट लायबिलिटी में, मतलब बैलेंस शीट में ही करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलकर, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर चला जाएगा। यहाँ ये करेंगे फिर वो करेंगे। हाँ, पहले इसको लेस कर लेंगे, इससे अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट होगा तो परसेंट में देगा तुमको ना, पीबीडी 5% दिया है, यहाँ से पैसा तो जाना पड़ेगा, बैड डेब्ट कितना हो गया, कितना बचा, उस बचे हुए पैसे में से इसको लेस करेंगे तब ये आएगा। तो ये लेस कर पैसा निकालेंगे, ये वाला पैसा को हटा देंगे और ये पैसा डूब गया है, जो पैसा ये डूब गया है बैड डेब्ट वाला पैसा, ये पैसा पीएल के अदर एक्सपेंस में जाकर लिख देंगे।
कि पैसा डूब गया है। अगर बैड डेट नहीं दिया हुआ होगा बैड डेट नहीं दिया, पीवीडी नहीं मानेंगे तो यहाँ चल जाएगा, तो मतलब नीचे नहीं माइनस आएगा। तब भी करेंगे हाँ, करंट टैक्स। अगर पीवीडी है और ये है तो जो बचा, मेरा पैसा कुछ नहीं डूबा, जितना था उसका प्रोविजन मार दूंगा। जो पैसा बच गया डूब गया है तो उसके बाद जो बचा है उसके मारूंगा। और भी याद रखना, जो ये अमाउंट किसे मारोगे, जो बचा है इसके ऊपर, और पीवीडी किसे मारोगे, जो बचा है। मारने के बाद जो पैसा बचेगा उसके ऊपर ही मारा जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए बेटा जो था नहीं इतना आप लोग। एडिशन नंबर 3, एडिशन नंबर 3 क्या है सर? 4 वर्ड आप पढ़ाए थे। 4 वर्ड क्या है सर? पी पी ए ओ, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। ए ओ पी पी, ए ओ पी पी का मतलब सर प्रीपेड, प्री रिसीव, एक्रूवल, आउटस्टैंडिंग। अगर सर ऐसा कुछ दिया है नीचे में कि प्रीपेड रेंट है, कि सर प्रीपेड और प्रीपेड जो होता है वो क्या है तुम्हारा? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। और प्री रिसीव क्या होता है तुम्हारा? लाइबिलिटी है। एक्रूवल जो होता है वो तुम्हारा क्या सर? एक्रूवल है। तो ये क्या है मेरा? एसेट्स है। और ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर? लाइबिलिटी है। ये याद रहेगा। और एक और चीज हम आपको याद करवाए थे, पीपीएओ का मतलब पीपी क्या होगा सर? क्लोजिंग में लेस लेस, एओ एडेड। प्रीपेड है, लेस होगा। प्री रिसीव है, जो प्री मतलब सब पहले अगर पेड कर दिए या पहले आप रिसीव कर लिए या पहले पेड कर दिए, वो तो वो करना था नहीं, तो ये लेस कर दीजिए। और सर इस साल का पैसा एक्रूवल है मतलब मिलना बाकी है, या आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, तो ये दोनों इस साल का है ना, तो ऐड करेंगे इस साल का। क्योंकि हम लोग कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? इस साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड करना है, और अगले साल का होगा चाहे पिछले साल का होगा तो उसको हटा देना। तो इस साल का ये दो एओ है तो दोनों को ऐड करूंगा, और पीपी क्या लेस करूंगा। यहां तक क्लियर है? ये तो आपको पता होना चाहिए सर ये क्या होगा, ये तो चीज क्लियर है आपको। सर अभी हम आपको कंपनी में आपको सिखा नहीं रहा, अभी जस्ट मैं पुराना याद दिला रहा हूँ कि पुराना भी आप लोग भूले हुए हैं। पुराना में क्या क्लियर है सर? प्रीपेड कहा जाता है। प्रीपेड अगर मैं बोलूँ सर आपका प्रीपेड है तो प्रीपेड में क्या होता है? बोलो सैलरी प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब क्या होगा सर? खर्चा प्रीपेड करेंगे ना, सैलरी प्रीपेड है तो क्या करेंगे? सैलरी में से लेस करूंगा। और प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स में होता है, एसेट लिख देता था। अगर सैलरी में से लेस एसेट लिखता था। सर आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में ऐड, और क्या नाम है उस लायबिलिटी में लिखता था, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता था। मैंने क्या लिखा है आपको? लेस। ये प्रीपेड क्या है? एसेट्स है। प्री रिसीव क्या है? लायबिलिटी है। एक्रूवल क्या है? एसेट्स है। ये क्या लायबिलिटी है? तो क्या होता है सर? अगर मैं आपको ये खर्चे का नाम है सर, सैलरी बोल रहा हूँ, सैलरी प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अगर प्रीपेड है तो क्या करूंगा? प्रीपेड तो लेस करूंगा, सैलरी में जाकर लेस कर दूंगा। सैलरी कहाँ रहता है सर? एम्प्लॉय प्रेफरेंस में। तो वहां से वहां पे सैलरी रहेगा, अमाउंट ऊपर से लाऊंगा, उसमें से क्या करूंगा? लेस कर दूंगा, प्रीपेड लेस कर दूंगा। और ये प्रीपेड कहाँ जाएगा? प्रीपेड जाएगा आपका इसकी को याद नहीं, करंट लायबिलिटी में। कहा जाएगा? करंट लायबिलिटी में। आपके करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी बोलकर आपका हेडिंग है, उसमें चल जाएगा प्रीपेड और एक्रूवल। सर याद रखिएगा, बता देता हूं ये क्या है सर? और ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। क्या क्या सर? लायबिलिटी क्या है सर? ये है प्री रिसीव और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड, और अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या जाएगा? प्री रिसीव, प्रीपेड और एक्रूवल। ये अदर करंट एसेट्स में जाएगा। कहां जाएगा? अदर करंट एसेट्स में जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं 4 आइटम का नाम अगर लिख के आपको कोई भी दे दूं, सैलरी प्रीपेड बोल दिया, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल दिया, चाहे कमीशन रिसीव पे आउट बोल दिया, एक्रूवल हो गया, या कमीशन रिसीव बोल दिया, प्री रिसीव हो गया, तो क्या करना है आपको? पहले पता करिए वो खर्चा कहाँ जाता था। वो खर्चा जहां जाता था उसमें जाकर ऐड और लेस कर देना बैठ के। और फिर ये जाएगा कहां सर? अदर करेंट लायबिलिटी में जाएगा अगर लायबिलिटी है तो, अदर करेंट एसेट्स में जाएगा अगर एसेट्स है तो। अगर एसेट्स है तो यहाँ एसेट्स क्या क्या है सर? अभी बताया आपको, प्रीपेड मेरे एसेट्स है और एक्रूवल मेरे एसेट्स है। सर आउटस्टैंडिंग मेरे लायबिलिटी है और प्री रिसीव मेरी लायबिलिटी है।
कोई दिक्कत है समझने में? एकदम क्लियर है? नहीं है तो बोलेगा फिर से बोल दूं, फिर से बोलूं? एकदम क्लियर है बाकी सब? चल, मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। यहाँ पे अगर दिक्कत नहीं है आपका तो हो गया पीबीडीडी, हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। खुद एक आइटम देखिए कि एडजस्टमेंट होता कितना है। एडजस्टमेंट कोई पहाड़ थोड़ी ना होता है, नॉर्मल जितना होता है उतने एडजस्टमेंट देगा। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या हो गया सर? हम लोग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट कर लिए, फिर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट कर लिया, एमोर्टाइजेशन का भी एडजस्टमेंट कर लिया, फिर हम लोगों ने डेट क्या नाम है डेटा का एडजस्टमेंट कर लिया। डेटा में क्या हम लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब पीबीडीडी हो गया, बैड डेब्ट हो गया, पीडीडी हो गया, हम लोग सब प्रोविजन का भी कर लिया। फिर हम लोग क्या बचा एडजस्टमेंट होता है, फिर मेरा हाँ क्या होता है, यहाँ हो गया आपका एंट्री, हाँ ये वाला कर लिया। अब क्या करेंगे सर? ये वाला का एंट्री हो गया, अगर ये एंट्री हो गया आपका तो इसके बाद का क्या करना है? एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करना है सर? सिंपल सा बात है। यहां पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखे हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप टैक्स का रेट मारेंगे तो प्रॉफिट टैक्स का पैसा यहां आ जाएगा, टैक्स का पैसा यहाँ आ जाएगा, और ये पैसा आ जाएगा टैक्स का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो दिया है, नीचे अगर दिया है कि 30% टैक्स है, तो क्या करेंगे? पहले आप पूरा का पूरा सम बनाएंगे, पीबीटी निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या है? पीएल में, किसका बता रहा हूं ये? पीएल स्टेटमेंट में क्या करना है? पीएल स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालकर उसमें से टैक्स को लेस करेंगे, टैक्स को